सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो आप सभी को चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। और इनकी मदद से आप अपने कॉपी या बुक में टिक लगा करके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके पहले पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स के ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने का यही फायदा है कि आप सभी को सारे सब्जेक्ट 3 ब्रांच इलेक्ट्रिकल, ठीक है, खास करके इस वीडियो को इलेक्ट्रिकल वाले देख रहे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ब्रांच, ठीक है, तीनों ब्रांच के कंप्लीट नोट्स मात्र 29 रुपए में मिल जाएंगे। और नोट्स जो होंगे वो हिंदी में होंगे। आप सभी को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप सभी को कॉल करना है सिंपली, ठीक है। नंबर है 9369041920। इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को क्वेश्चन बैंक वगैरह की जरूरत नहीं है खरीदने की, आप सभी को सारे हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो में देखते हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 1 को। हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेमीकंडक्टर डायोड। मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता देना जरूरी समझूंगा कि अगर आप सभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका एक एडवांटेज ये है कि आप सभी को अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो लास्ट का चैप्टर है, ठीक है, अर्धचालक भौतिकी, ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसमें आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। वहां पर शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ है, और उसके चक्कर में आप सभी का बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी और दोनों जगह पर काम आने वाला है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, इसके बीआई अभिलक्षण को लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस को सचित्र समझाइए, ठीक है, मतलब चित्र सहित समझाना है। पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि फिजिक्स और आपके एनालॉग दोनों में इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। दोनों अगर एक पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में, दोनों में से अगर एक पूछा गया तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इन पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करना है। 5 मार्क्स में भी आया था पिछली बार, कहूंगा एलईडी को, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं। यहाँ पर जेनर डायोड भी है, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा है, ठीक है। अगला है जीनर ब्रेकडाउन क्या है, जीनर अभिलक्षण ग्राफ को खींचिए, ठीक है। इसमें हमने गैप इसलिए कर दिया है बच्चों की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को श्रेणी में रख करके अपना एक नया वीडियो तैयार करके आप सभी तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन की व्याख्या कीजिए एवं इनकी आवश्यकता को समझाइए। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन में सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करी कि इतनी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा कि इतनी चीजें तो नहीं आती हैं एक साथ में ही, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड काफी चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग मेथड की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। तो ये जो है आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में है, ठीक है। और जितने भी अब तक क्वेश्चंस मैंने बताया है सब अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में रहने वाले हैं। ये भी आपका चैप्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में मिलेगा। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग से आप क्या समझते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। ट्रांजिस्टर के विभिन्न बाइस परिपथ के नाम बताइए। स्वतः बाइस परिपथ में बाइस अस्थायीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये हमारे में 2 क्वेश्चन देखने को मिला और इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने में लगे, तो इन्हीं को मैंने आप सभी के साथ प्रस्तुत किया है। अगर कुछ और मिलता है तो जरूर आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। चैप्टर नंबर 4 है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का वर्गीकरण कीजिए। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो एम्पलीफायर को आप सभी बिल्कुल अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिएगा और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, इसको भी आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है
कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लोडिंग इफेक्ट से क्या अभिप्राय है तथा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, काफी बार पूछा गया है अनुप्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की कार्यप्रणाली को सचित्र समझाइए तथा अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, अगला आता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और बनते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एसी लोड लाइन क्या है। ठीक है, एसी लोड लाइन क्या है। अगला है करंट गेन तथा वोल्टेज गेन को सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया 4। एसी लोड लाइन तथा डीसी लोड लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसे हमने ऐसे ही आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है। एच पैरामीटर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जो कि आपके सिलेबस में भी है। चैप्टर नंबर 5 है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को समझाइए, इनकी आवश्यकता क्यों है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 6 आता है, लास्ट चैप्टर है फेट मॉसफेट यूजेटी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बार पूछा गया है जेएफईटी, और इस बार यही पूछा जाने की पूरी उम्मीद है। मॉसफेट और बीजेटी में अंतर बताइए। ठीक है, लास्ट ईयर क्या पूछा गया है, लास्ट ईयर ये पूछा गया था जेएफईटी की संरचना, प्रचालन एवं अभिलक्षण के बारे में समझाइए। इस बार पूछे जाने की उम्मीद है पहला क्वेश्चन, ये तो मॉसफेट के संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइए, या यूजेटी क्या है इसके कार्यप्रणाली को समझाइए और अनुप्रयोग लिखिए, या फेट। ठीक है, तो जेएफईटी को छोड़ करके इस बार पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चंस जो आप सभी को मैंने बताया। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने क्वेश्चंस थे, आप सभी तक पहुंचने की कोशिश करी, मैंने सारी चीजें बता दी। पहले इन सब को आप जरूर तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप सभी अदर क्वेश्चंस की तरफ जाइए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, और टोटल नोट्स की प्राइस मात्र 29 रुपीज है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा, लव यू ऑल।